प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। श्रद्धांजलि सभा में याद किए गए दिवंगत पत्रकार अवधेश कुमार। मौजूद पत्रकारों ने एक स्वर में कहा, आपको भूलना मुमकिन नहीं। जिला के तमाम पत्रकारों के द्वारा मुख्यालय स्थित कर्मचारी विश्राम गृह में शुक्रवार को दिवंगत पत्रकार अवधेश कुमार की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। उपस्थित सभी पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय अवधेश कुमार की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। सबों ने एक स्वर में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की और उसके साथ जुड़े अपने अपने स्मरण साझा किए। आयोजन में पहुंचे बेनीपुर विधायक सह वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार चौधरी अजय ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया। वहीं पत्रकार नवीन सिन्हा ने उनके साथ बिताए दिनों की याद ताज़ा कर श्रद्धांजलि दी। पत्रकार संतोष दत्त झा ने कहा कि पत्रकारों के लिए सरकार की ओर से कोई मदद की व्यवस्था नहीं है, जिससे किसी पत्रकार के निधन के बाद उनके परिजनों को कोई आर्थिक मदद हो सके। पत्रकार प्रहलाद कुमार ने उनके व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए उन्हें मेहनती पत्रकार बताया। पत्रकार कौशल किशोर कर ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें मिलनसार होने की खूबी बताया। वहीं पत्रकार मनोज कुमार लाल दास ने भी उन्हें कर्तव्यनिष्ठ व प्रेरक बताया। पत्रकार देवेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि अवधेश के सपनों को पूरा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पत्रकार विपिन कुमार दास ने उन्हें याद करते हुए भावुक हो उठे। पत्रकार संजय कुमार दास एवं लक्ष्मण कुमार ने भी अपने अपने स्मरण साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार पुनीत कुमार सिन्हा जबकि संचालन राकेश कुमार झा ने किया। श्रद्धांजलि सभा में कर्मचारी संघ के नेता फूल कुमार झा, पत्रकार टिंकू कर्ण, अमर मिश्र, दिलीप झा, मोहम्मद अब्दुल कलाम, गुड्डू राज, प्रभास रंजन, भवन मिश्रा, पंकज महासेठ, पुरुषोत्तम चौधरी, गिरीश कुमार, अमित कुमार, अशोक कुमार लाल देव, राहुल गुप्ता, नीरज कुमार, नासिर हुसैन, सुनील भारती, नफीस कर्ण सहित कई पत्रकारगण मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें भी इस मौके पर कही। बहुत मर्माहत हो गया था। इतने कम उम्र में अभी जानकारी मिली है कि 47 साल की मात्र उनका उम्र है। इतने कम उम्र में हम लोगों के बीच से उनका जाना और कभी भी उनको जिनसे जब कभी भी मुलाकात हुई, शालीनता की वो प्रतिमूर्ति थी। कभी भी उच्छृंखल जैसे व्यवहार नहीं किया था। ये सबसे बड़ी उनकी खूबी थी। आप लोग एक संस्कृति बनाए हुए हैं कि पत्रकार को कोई समस्या हो उसमें सब लोग मिल करके कुछ न कुछ राशि इकट्ठा करके उस परिवार की सहायता देने की तो बहुत ही अच्छी परंपरा आप लोग निभा है। जब हम लोग काम करते थे तो यह नहीं था परंपरा, लेकिन आप लोगों ने यह परंपरा प्रारंभ किया है। इसी के तहत इनके भी परिवार को हमारी इच्छा है और लगता है कि आप लोग भी इससे सहमत होंगे ही कि हम लोग उनको कुछ न कुछ, बहुत तो हम लोग सहयोग करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ यह लगना चाहिए कि हम लोग उनको छोड़े नहीं, उनके परिवार को नहीं छोड़े हैं, यह लगना चाहिए। और उसमें मेरा भी सहयोग निश्चित रूप से आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। यह मेरा आप लोगों से अपील है और इस तरह की परंपरा बराबर बनाए रखें। कुछ देने से कुछ देने से बहुत लोगों का कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन किसी जिसको ये समस्या होती है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा मदद हो जाता है। यह आप लोग जो नए जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने इस तरह की प्रक्रिया प्रारंभ की है, तो बहुत ही सराहनीय है और मैं इसके लेकर के आप लोगों से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। चलिए एक नई व्यवस्था आप लोगों ने प्रारंभ किया है। दरभंगा के बेला मोड़ के पास स्थित एक होटल के सभागार में सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन। दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शुक्रवार को दरभंगा सदर एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में बेला मोड़ के पास स्थित एक होटल के सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित थाना के थानाध्यक्ष एवं उसके
कर्मीगण मौजूद थे, जिसे सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वहीं सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने कहा कि हम लोग मासिक अपराध गोष्ठी कर रहे हैं और कांडों की समीक्षा कर रहे हैं। जो भी कांड लंबित हैं उसमें त्वरित निष्पादन हेतु अग्रसर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी। जो मासिक अपराध गोष्ठी होती है हमारी, वो की गई है। सारे थाने के थानाध्यक्ष आए थे। अपराध गोष्ठी में जो लंबित कांड हैं उनकी समीक्षा की गई। विगत माह में जो क्राइम हुए, घटनाएँ हुई, उनमें क्या प्रगति हुई अनुसंधान में, उसका जायज़ा लिया गया। केसेस कितने फाइनलाइज किए गए उसको देखा गया। हाईकोर्ट के आदेशानुसार जो 300 दिन से अधिक कांड लंबित हैं उनको विशेष बल दिया गया। उनके डिस्पोजल के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए। कुछ अरेस्ट हैं, कुर्की हैं और भी इस तरह के जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं इनके बारे में बताया गया। पर्व त्यौहार आने वाले हैं, उसके लिए विशेष पेट्रोलिंग, चौकसी, जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, तो साथ की कार्रवाई, बाउंड डाउन करवाना, इस तरह के जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं इनके बारे में बताया गया। डीजे वालों पर विशेष बल दिया गया है कि उन लोगों के साथ बैठकें की जाए, जरूरत पड़ने पर डीजल को सीज किया जाए। जो साउंड लिमिट है और जो समय की अवधि है उसको एक्सीड करने पर उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मिथिला विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय को मेडिकल साइंस की 51 उपयोगी पुस्तकें चिकित्सक डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने की दान। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंटरनल मेडिसिन विभाग के पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष तथा दरभंगा के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने मिथिला विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय को मेडिकल साइंस की 51 पुस्तकें दान की हैं, जो शोधार्थियों के लिए उपयोगी होगी। वहीं आज मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने डॉक्टर गुप्ता के पुस्तक दान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें आभार पत्र प्रदान किया है। कुलपति ने कहा कि पुस्तकों का दान सर्वोत्तम होता है, जिनसे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी लाभान्वित होती रहेगी। मैं एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को और लाइब्रेरियन साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी 51 पुस्तकें जो मेडिकल साइंस से कनेक्टेड हैं उनको एक्सेप्ट करने की अनुमति दी। मैं समझता हूं कि ये कुछ किताबें जो लोग भी रिसर्च कर रहे हैं या जो उनकी रिसर्च में जब भी मेडिकल साइंस की कोई जानकारी उनको लेनी होगी, खास करके जो हमारे रिसर्च के विद्यार्थी हैं, उनको ये किताबें रेफरेंस बुक के रूप में हेल्प करेगी, मदद करेगी। भविष्य में इस तरह की और भी कुछ नए सूचनाएं, नई किताबें अगर मुझे प्राप्त होगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि इनको मैं फिर दोबारा गिफ्ट के रूप में दूं अगर, और ये लोग एक्सेप्ट करते रहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। जब मैं आया तो इसके पहले भी मैं यहाँ पर आया था, लेकिन अंदर से मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। आज हमारे लाइब्रेरियन साहब ने और डॉक्टर चौरसिया साहब ने मिलकर मुझे उसका पूरा भ्रमण कराया और इत्तेफाक से मुझे बाहर के भी लाइब्रेरी में जाने का मौका मिला है, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली या देश के विदेश में बाहर। तो मैंने पाया कि एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मानक के अनुरूप। बड़ी खुशी हुई कि जैसा मैं अपने विदेशों में देख के आया था उस तरह के किताब अच्छे अच्छे अरेंज्ड वे में रखे हुए हैं, एयर कंडीशन काम कर रहे हैं, लड़कों को पढ़ने की सुविधाएं हैं, इंटरनेट की सुविधाएं हैं, रिसर्च विंग है। इतना अपडेट लाइब्रेरी बहुत कम ही संस्थाओं में देखने को मिलता है। इसके लिए वहाँ के अपने प्रभारी और मैं वीसी साहब को ख़ास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैंने मिल के वीसी साहब को भी इसके लिए धन्यवाद दिया। लाइब्रेरी भ्रमण के दौरान मुझे वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर धवन कुमार झा ने विकलांग लोगों के लिए जो अलग से ब्रेन लाइब्रेरी है उसको भी दिखलाया। और मैं काफ़ी जगह गया हूँ, लेकिन इस तरह का विकलांगों के लिए, जो लोग ब्लाइंड हैं उनके लिए लाइब्रेरी और उनको ब्रेन लैंग्वेज की सुविधा मैंने पहली बार देखी। और एक दरभंगा जैसे शहर में यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ के विकलांग और ब्लाइंड बच्चों के लिए ये वरदान है। मुझे अत्यंत खुशी हुई और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की नई नई योजनाएं, प्रोग्राम इसमें ऐड करते रहूँ। जो मैंने लाइब्रेरी का मेंटेनेंस देखा, आज जिस रंग से रखा गया है, मैं ख़ास तौर से वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर दमन कुमार झा को अपने ओर से साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद।
दरभंगा में श्रम विभाग श्रमिकों के द्वार कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री पहुंचे राजेंद्र भवन। शुक्रवार को बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम दरभंगा स्थित राजेंद्र भवन पहुंचे, जहां उन्होंने श्रम विभाग श्रमिकों के द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निबंधन सह अनुदान वितरण शिविर में वे पहुंचे थे। मौजूद कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रम संसाधन मंत्री को पाग चादर के साथ माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी भी मौजूद थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं इस कार्यक्रम में दरभंगा एवं मधुबनी के विभिन्न क्षेत्रों से श्रमिकगण मौजूद थे, जिन्हें श्रम संसाधन मंत्री के द्वारा कुल 81 लोगों को अनुदान वितरण किया गया। तो वहीं मंत्री ने अपने संबोधन में कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अभी श्रमिकों के हित के लिए कई योजनाएं चला रही है, जो श्रमिकों के हित के लिए है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम। आप देखे होंगे कि श्रम संसाधन विभाग और श्रम विभाग श्रमिकों के द्वारा विशेष अभियान के तहत आज दरभंगा जिला में टाउन और भी कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के तहत आज श्रमिक बंधुओं को निर्माण क्षेत्र में काम करते हैं उनका निबंधन का कार्य किया गया और जो श्रमिक बंधु पहले से निबंधित है उनके लिए 81 लाभार्थियों के या उनके परिजनों के बीच में डमी चेक का भी वितरण किया गया, जिसमें विवाह सहायता योजना, साइकिल योजना, पेंशन योजना, मृत्यु लाभ योजना, मकान मरम्मती योजना इत्यादि योजनाओं का आज लाभार्थियों के बीच या उनके परिजनों के बीच में वितरण डमी चेक के रूप में किया गया है। मेरा देश और हमारे बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के ये विशेष अभियान के तहत ये कार्य किए जा रहे हैं। अब जो सरकार जो है लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में, हमारा विभाग जो है श्रमिकों के बीच में उनके यहाँ निबंधन के कार्य को करवाया ही जा रहा है और उनके बीच में योजनाओं का भी लाभ दिया जा रहा है। आप देखे होंगे कि प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना में जो श्रमिकों को और उनके परिजनों को जो लाभ दिया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू ये पहले 1 लाख रुपया था, उसको 2 लाख रुपया करने का काम किया। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि श्रमिकों के बीच में उनको हमेशा सम्मान मिले और योजनाओं का लाभ मिले। ये हमारा सरकार का ये विशेष अभी जो है कार्य चल रहे हैं और उस योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सीएम साइंस कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई के द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शुक्रवार को सीएम साइंस कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई के द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इकाई के सभी स्वयंसेवकों के द्वारा अपने घर से मिट्टी लाकर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के पश्चात स्वयंसेवकों के द्वारा शपथ भी लिया गया, जो 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करना, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने, भारत की एकता को सुदृढ़ करने, देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करने और नागरिक होने के कर्तव्य को निर्वहन से संबंधित था। इस अवसर पर उपस्थित स्वयंसेवकों में नजरुल होदा, प्रज्ञा कुमारी, कुमारी वैष्णवी, विजय कुमार, कुमार गौरव, अनिल कुमार शाफी, दीपू कुमार राय, प्रणय सांडेल, विवेक कुमार सिंह, प्रीति कुमारी, सुनिधि गुप्ता, स्नेहा कुमारी, अंकिता कुमारी, वैष्णवी कुमारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।